चलिए करते हैं आज से नई क्लास. So from today we are going to start a very new chapter, that is Central Islamic Land, fourth chapter of your curriculum, fourth chapter of your course. So are you ready for this? Yes, sir. Okay, good. तो जो टाइम पीरियड हम पढ़ने वाले हैं वो है 7th to 12th सेंचुरी. ये वो समय है जिसको पूरी दुनिया के इतिहास में मेडिवल पीरियड कहा जाता है. इट्स द मेडिवल टाइम, मध्यकाल. इसके पहले यानी 7th से पहले का जो समय रहा है वो एंशियंट टाइम था, और 12-13 के बाद से जो शुरू होता है उसे हम मॉडर्न टाइम्स कहते हैं. तो इसका मतलब मॉडर्न और एंशियंट के बीच का जो टाइम है वो मेडिवल है. ठीक है, ये लगभग 500-550 साल का जो समय रहा है 7th सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी तक, ये मेडिवल पीरियड रहा है. और इस मेडिवल पीरियड में क्या कुछ नई चीजें हुई हैं इनके बारे में हमें समझना है. एंशियंट टाइम में जिस तरह से हमने देखा कि बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स हुआ करते थे, बड़े एम्पायर्स होते थे, तो एम्पायर और ट्राइबल ग्रुप्स ये अक्सर करके शासन किया करते थे. और मॉडर्न टाइम्स में जब हम आ जाते हैं तो उसमें भी एम्पायर और डेमोक्रेटिक नेशंस आ जाते हैं. मतलब कि शुरुआत में एम्पायर आते हैं, फ्यूडलिज्म होता है, फ्यूडलिज्म के बाद मोनार्की, मोनार्की के बाद फिर डेमोक्रेसी, इस तरह की चीजें आती हैं. मेडिवल पीरियड, इसमें क्या होता है खास? मेडिवल पीरियड क्यों इसको कहते हैं? मेडिवल का मतलब क्या होगा? क्या ये समय की वजह से सिर्फ मेडिवल पीरियड होता है या इसकी कुछ अपनी विशेषताएं हैं? तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता जो मेडिवल पीरियड की रही है वो ये रही है रूल ऑफ रिलीजियस अथॉरिटीज. इसमें धर्म का शासन होता है. इसमें जो धर्म के मतलब प्रणेता हुआ करते थे. एक तो पहली बात आप समझो कि इसमें एक बड़ा धर्म पैदा हुआ जो इसके पहले नहीं एग्जिस्ट करता था, वो है इस्लाम धर्म. वो 7th सेंचुरी में ही आता है. और उसके बाद से लेकर के शासन में धर्म का रोल बहुत ज्यादा हो जाता है. इवन जो इस्लामिक रूल है वो एक तरह का थियोक्रेसी है. थियोक्रेसी समझते हो क्या होता है? जैसे हम कहते हैं ना ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी, वैसे ही थियोक्रेसी होता है. ऑटोक्रेसी का मतलब जिसमें निरंकुश शासन हो, मनमाना शासन हो, अराजकता वाला शासन हो, दैट इज ऑटोक्रेसी. डेमोक्रेसी जिसमें डेमोस का शासन हो, यानी जनता का शासन हो. और थियोक्रेसी जिसमें थियोलॉजियंस का शासन हो. थियोलॉजियन माने जो धर्म का शासन या धार्मिक लोगों का शासन, धार्मिक संस्थाओं का शासन. ये कौन से होते हैं? धार्मिक संस्थाएं होती हैं जैसे मंदिर, जैसे चर्च, जैसे मस्जिद. अब मस्जिद खुद चल के शासन तो करेगा नहीं. मस्जिद का कोई एक गवर्निंग बॉडी होगा ना, कोई चर्च का गवर्निंग बॉडी होगा ना, वो इंसान ही होगा, जिसे हम मौलवी कह सकते हैं, जिसे हम पादरी कह सकते हैं, जिसे हम पुजारी कह सकते हैं. तो उनका शासन पूरा सेंट्रल जो जो मेडिवल पीरियड रहा है उसमें हर जगह पर धार्मिक वर्चस्व देखने को मिला है. क्रिश्चियन चर्च जितने हुआ करते थे वहां पर जो पोप होता था वो सबसे बड़ा सुप्रीम अथॉरिटी बना हुआ था. पोप का शासन चल रहा था, मनमाने तरीके से शासन चला रहा था. अब ऐसा नहीं कि वो जो है राजा को रिप्लेस कर दिया था. राजा अभी भी होते थे, लेकिन शासन राजा की जगह पर वो पोप का चलता था. कैसे पता आपको, या कैसे कह सकते हो कि मेडिवल पीरियड में पोप का शासन चलने लगा था? ऐसा इसलिए क्योंकि राजा तो छोटे हो गए थे. अभी आपने पढ़ा था ना कि जब जो है रोमन एम्पायर बिखर गया तो उसके बाद छोटे छोटे ट्राइबल किंगडम्स हो गए, जैसे फ्रांस हो गया, जैसे इंग्लैंड हो गया, जैसे जर्मनी हो गया, जैसे स्पेन हो गया. ये बट गए, लेकिन सब में रहने वाली जो जनसंख्या थी वो अमूमन ईसाई थी, क्रिश्चियन थी. और इन सभी के ऊपर एक पोप का रूल चला करता था. पोप ने एक तरीके से हॉली रोमन एम्पायर क्रिएट कर रखा था. यानी जो भी क्रिश्चियन होगा वो सब के सब कैथोलिक चर्च को फॉलो करेंगे और वो होली रोमन एम्पायर के पार्ट होंगे. ठीक वैसा ही इस्लाम में भी देखने को मिला. इस्लाम में भी जगह जगह पे गवर्नर अलग होते थे, जिन्हें अमीर कहा जाता था, अशरफ कहा जाता था. शासन वो करते थे, लेकिन
हेड खलीफा को माना जाता था, जो रिलीजियस अथॉरिटी था। खलीफा मींस आप कह सकते हो इस्लामिक पोप, जैसे क्रिश्चियंस में पोप होते हैं, वैसे ही इस्लाम में खलीफा हुआ करते थे। कहने को वो रिलीजियस हेड होते थे, लेकिन जो है उन्हीं के नाम का खुतबा पढ़ा जाता था, शासन उन्हीं का होता था। इवन ये हालत मेडिवल एज के एंड तक रही है हिंदुस्तान में। तो आप समझो कि चाहे सल्तनत एज रहा हो या मुगल एज रहा हो, इवन बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब तक, कोई भी ऐसा मुगल बादशाह या उधर कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के इब्राहिम लोदी तक कोई भी ऐसा जो है सुल्तान नहीं रहा है हिंदुस्तान का जिसने इंडिपेंडेंटली शासन किया हो। शासन उन्हीं का चलता था, लेकिन खुतबा पढ़ा जाता था खलीफा के नाम का, टर्की का खलीफा। तो इसका मतलब यह है कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड पे एक व्यक्ति का शासन माना जाता था, वो था खलीफा। और जितने राजा होते थे, जो सुल्तान होते थे, जो बादशाह होते थे, वो ये मानते थे कि हम खलीफा के एजेंट हैं, वी आर रूलिंग द नेशन, रूलिंग द कंट्री ऑन बिहाफ ऑफ खलीफा। हम शासन खलीफा की ओर से कर रहे हैं, शासन उसका है, हम उसके सामंत हैं, उसके अधिकारी हैं, उसके एजेंट हैं। तो ये एजेंट के माध्यम से शासन हो रहा था, इंडिपेंडेंट शासन नहीं। तो सबसे बड़ी बात इस दौर की, इस पूरे जो है मेडिवल पीरियड की, अगर हम कहें कि मेडिवल पीरियड किस बात के लिए जाना जाता है, तो मेडिवल पीरियड बेटा सबसे इंपॉर्टेंटली एक बात के लिए जाना जाता है, और वो है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी यानी धर्म का शासन। इस दौर में जो पोप हुआ करते थे या खलीफा हुआ करते थे, जिनको हम कैलिफ कहते हैं, इनका शासन हुआ करता। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको याद कर लो। इस वजह से ये मेडिवल पीरियड था। दूसरी, इसको कई लोग डार्क एज भी कहते हैं कि इसमें वैज्ञानिक सोच नहीं आई, क्योंकि इसमें धर्म का ज्यादा बोलबाला था। तो जाहिर सी बात है, विज्ञान कहाँ आएगा धर्म के आगे। ये सारी चीजें थी, इस वजह से भी मेडिवल एज था। और भी कुछ एक इसकी विशेषताएं रही हैं जिनको हम पढ़ेंगे। इस दौर में जो बिल्डिंगें बनाई जाती थी, वो बिल्डिंगें ज्यादातर सेक्युलर न होकर के रिलीजियस होती थी, यानी चर्च और मस्जिद ही ज्यादा आपको बने हुए मिलेंगे। जो किताबें लिखी जाती थी वो साइंस की नहीं होती थी, मैथमेटिक्स की नहीं होती थी, वो ज्यादातर रिलीजियस होती थी, धर्म से रिलेटेड। जो युद्ध भी होते थे वो रिलीजियस हुआ करते थे। कुल मिलाकर के हर क्षेत्र में रिलीजन घुसा पड़ा था, हर क्षेत्र में एक ही चीज होती थी, वो थी रिलीजन, उसी से गवर्न हो रहा था। तो ये सेंट्रलिज्म। फिर उसके बाद फ्यूडल सोसाइटी आती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग इसमें जो पढ़ने जा रहे हैं फोर्थ चैप्टर में, वो है सेंट्रल इस्लामिक लैंड के बारे में। सेंट्रल का मतलब होता है केंद्रीय, इस्लामिक का मतलब इस्लामिक, और लैंड का मतलब हुआ भूभाग, जमीन। अब इसको सेंट्रल इस्लामिक लैंड क्यों कहते हैं? उसका बड़ा कारण ये है कि पहले आप सेंट्रल इस्लामिक लैंड का लोकेशन देख लें। अब देखें, ये है सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, और इनका हम आपको दिखा रहे हैं लोकेशन। ठीक है, ये इमेज नजर आ रहा है बेटा? यस सर। ठीक है। अब अगर ये इमेज आपको नजर आ रहा है, तो आप इस इमेज में देखेंगे क्या, बेसिकली कि ये पूरा इलाका, ये अरेबिया है। और यहीं से हमारी बात शुरू होती है, दिस इज कॉल्ड अरेबिया। और ये अरेबिया ही एकमात्र ऐसी जगह थी जहां से एक नया धर्म पैदा होता है, जिसको हम इस्लामिक रिलीजन कहते हैं, इस्लामिक धर्म कहते हैं। ठीक है, ये मदीना और ये मक्का। और इसको अब सेंट्रल इस्लामिक लैंड क्यों कहेंगे? क्योंकि इस्लाम देखो बेटा इधर भी फैला हुआ है, इस्लाम यहां पर भी है, इस्लाम यहां पर भी है, इस्लाम यहां पर भी है। तो आप देख रहे हो चारों तरफ से इस्लाम फैला हुआ है, और ये चारों के बीच में है अरेबिया। इधर देखो, ईरान, अफगानिस्तान, बगदाद, ये वाला जो इलाका है वो नॉर्थ में इस्लामिक क्षेत्र है, ये वेस्ट में इस्लामिक क्षेत्र हैं, इजिप्ट वगैरह लेकर के।
अफ्रीका, ये सब साउथ के इस्लामिक क्षेत्र हैं। तो साउथ, वेस्ट और ईस्ट, तीन साइड में तो इस्लाम ही इस्लाम है। और ईस्ट में देखा जाए तो ये अरेबियन सी थोड़ा सा पड़ जा रहा है। और उसके बाद हिंदुस्तान, तो इस दौर में आकर के हिंदुस्तान में भी इस्लामिक शासन आ चुका था, क्योंकि 700 से 1200 की बात हम कर रहे हैं। इस दौर में हमारे यहाँ पे जो है वो सिंध पर अटैक होना शुरू हो गया था 712 के आसपास से। और 1200 तक आते आते हमारे यहाँ पे 1206 में प्रॉपरली, जिसको हम कहते हैं कि सल्तनत रूल शुरू हो गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन आ गया था। तो जाहिर सी बात है, अगर हम बात करें तो यहाँ इंडिया तक इस्लाम फैला हुआ था। तो इस वजह से ये सेंट्रल लैंड हुआ। ये आप देखो, इन सारी चीजों के जगहों पर अगर इनके हिसाब से देखें तो ये बीच में पड़ा कि नहीं पड़ा, इस वजह से ये वो सेंट्रल और इस्लामिक इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे इस्लाम शुरू हुआ। अब इस्लाम की शुरुआत कैसे होती है, क्यों होती है, क्या कारण थे, इन सब चीजों के बारे में अभी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोकेशन ध्यान रखना, ये मक्का बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। मक्का इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मोहम्मद साहब का जन्म यहीं पर हुआ था। और दूसरा, ये मदीना बहुत इंपॉर्टेंट जन्म स्थान है। मदीना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर इस्लाम धर्म चलाया गया था। सबसे पहले इस्लाम धर्म यहीं पर चलाया गया था। मतलब पैदा यहाँ पर हुए मोहम्मद साहब, लेकिन इस्लाम उन्होंने मदीना में शुरू किया और मरने के बाद मदीना में ही उन्हें दफनाया भी गया। समझे? तो आप ऐसे भी कह सकते हो, एक जगह पर वो पैदा हुए, दूसरी जगह पर वो दफनाए गए, तो दोनों इंपॉर्टेंट जगह हो गई पहले हिसाब से। दूसरा, मक्का में एक जगह है काबा, वहां पर एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, एक काला सा पत्थर है और एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, जिसको माना जाता है कि इस पूरे अरेबिया में उस तरह का कोई पत्थर नहीं है कहीं पे, उस तरह का यहीं पर नहीं, शायद ही कहीं पर ऐसी इस तरह की कोई चीज हो। ये बिल्कुल जो है एक पैरानेचुरल हम कह सकते हैं, एक ऐसी चीज थी जिसको आप साधारण पत्थरों से तुलना कर ही नहीं सकते हो। अब जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा और इतना विशाल और इतना अलग किस्म का पत्थर, खास करके यहाँ आसपास बड़े सारे पहाड़ भी हैं, लेकिन उन पहाड़ों के पत्थरों से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। वो लगता ही नहीं है कि संसार की कोई चीज है, वो लगता है शायद संसार के बाहर से कहीं से लाई गई है। अब ये पूरा का पूरा अरेबिया जो हुआ करता था बेटा, ये पूरा रेगिस्तान का इलाका था। यानी यहाँ पर ना तो बहुत पेड़ थे, ना पानी था, ना लोगों के रहने की जगह थी। बहुत थोड़े थोड़े जगहों पर कहीं कहीं नदी वदी, नदी क्या, थोड़े थोड़े तालाब जैसे जलाशय हुआ करते थे, ओएसिस जिनको हम कहते थे, जहाँ के आसपास थोड़े से पेड़ होते थे, और जहां पानी और पेड़ मिल जाता था बस वहीं पर लोग रहा करते थे। इस तरीके से आप देखो, पूरे अरेबिया में बहुत घनी आबादी नहीं थी, बहुत स्पर्स पॉपुलेशन थी, बहुत छोटी छोटी आबादी थी और सब कबीलों में रहते थे। स्केर्सिटी बहुत थी, ना पानी था ना भोजन था। जाहिर सी बात है, ये लोग करेंगे क्या? तो इनके पास जीने का एक ही रास्ता था, वो था व्यापार। खेती बहुत सीमित मात्रा में होती थी, हाँ व्यापार कर सकते थे। अब आप सोचो व्यापार कैसे करते रहे होंगे। तो आप देखो, एक तो ये आप देख रहे हैं ना, रेड सी है, ठीक है, और ये रेड सी के बाद अरेबियन सी और फिर इंडिया। इंडिया अपने जमाने में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव सेंटर होता था किसी भी चीज के लिए। और रोम अपने जमाने में, ये इटली दिख रहा है, तो ये रोम जो है किसी जमाने में सबसे बड़ा खरीदने वाला सेंटर हुआ करता था, है ना। तो सामान खरीदने की प्रथा यहाँ पर थी, यहाँ के लोग बहुत पैसे वाले थे, तो सामान यहाँ बहुत खरीदते थे। अब यहाँ खरीदने वाले हैं और यहाँ बेचने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है, बेचने वाले का सामान खरीदने वाले तक पहुंचेगा कैसे? कोई पहुंचाने वाला चाहिए। अक्सर करके ये अरेबियन हुआ करते थे। ये क्या करते थे, यहाँ से सामान उठा करके और ऐसे ऐसे ले जा करके, और इधर से ऐसे रेड सी से होते हुए और ऐसे ले जा करके और यहाँ पार करा के पहुंचा देते थे। दूसरा तरीका ये भी था कि एक और रास्ता है, वो है पर्शियन गल्फ, जिनको हम फारस की खाड़ी कहते हैं। यहाँ पर आते थे और यहाँ से फिर दो रास्ते निकलते थे। एक तो है ये टाइग्रिस रिवर, याद है, ये वही टिग्रिस रिवर है जिसको आपने मेसोपोटामिया में पढ़ा था। Yes. और ये दूसरा है यूफ्रेट नदी। इन नदियों के माध्यम से यहाँ तक आते थे, अनाटोलिया तक, अनाटोलिया माने टर्की तक आते थे, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ से यहाँ तक के लिए वो जो है बैलगाड़ी पे सामान लाद के ले जाते थे और फिर इधर से समंदर में उतार के ले जा सकते थे। या दूसरा तरीका था कि अगर लैंड रूट से भी चाहे तो ऐसे जा सकते थे। और लैंड रूट पकड़ना चाहे तो इधर से एक सिल्क रूट आता था, उधर से होकर के ऐसे भी जा सकते थे। तो इस तरीके से व्यापार का जो जरिया था वो अरेबियंस
के पास बहुत था, तो ये व्यापार ही ज्यादातर करा करते थे और इनका काम कोई बहुत बड़ा नहीं था, खेती वेती कम कर पाते थे। अब जाहिर सी बात है, अगर ये व्यापार करेंगे तो समंदर के रास्ते से ज्यादातर व्यापार होंगे, तो समंदर के किनारे ही इनके जो सेंटर्स थे वो बनते थे। जैसे ये ओमान, ये भी समंदर के किनारे, हद्रमौत ये भी समंदर के किनारे, यमन समंदर के किनारे, मक्का मदीना थोड़ा सा दूर है लेकिन वो भी है, इधर कैरो जो इजिप्ट में है, ऐसे बहुत सारे इलाके इन्होंने समंदर के किनारे पोर्ट्स बना के रखे थे कि यहाँ यहाँ रुकेंगे, हमारा सामान उतरेगा, रुकेंगे, फिर जाएंगे आगे। चूंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम थी और अलग अलग छोटे छोटे कबीलों में रहा करती थी, ये कबीलों में अक्सर करके जो है सूखा पड़ जाता था, अकाल आ जाता था, लोग मर जाया करते थे। स्कैर्सिटी की वजह से ये कबीले आपस में लड़ा भी करते थे। एक कहावत है ना संस्कृत में कि बुभुक्षितः किम न करोति पापम, आदमी को भूख लगेगी तो कौन सा पाप नहीं करेगा। इसका मतलब लड़ाई झगड़े की सबसे बड़ा कारण होता है ना, वो है स्कैर्सिटी। जब आदमी के पास पैसे नहीं होते, खाने के लिए साधन नहीं होते, तब वो जो है मजबूर होकर के लड़ाई झगड़े और लूटपाट करना शुरू कर देता है। जब आदमी संपन्न होगा तो वो धंधा व्यापार करेगा, वो लूटपाट करेगा। आप कभी ऐसा उम्मीद कर सकते हो कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अंबानीज हुए या टाटा बिरला या इस तरह के लोग हुए, ये जो है आपको जो है रास्ते में लूटने पाटने का और इस तरह के काम धंधे करेंगे? क्यों करेंगे भाई? इनके पास कौन सी कमी है? कौन करेगा ये काम? ये काम वो करेंगे जिनके पास रोजगार नहीं है, जो संपन्न नहीं है, जो बहुत ही तकलीफ से जिंदगी जी रहे हैं, परेशान है कुल मिलाकर के। तो जितनी भी परेशानियां हैं वो यहाँ पर अरेबिया में थी, इस वजह से लोग एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहते थे। अच्छा, अब लड़ने भिड़ने में एक बड़ी और चीज होती है मजेदार। जब भी हम लड़ाई करते हैं, लड़ाई क्या कुछ भी इस तरह का काम करते हैं, तो अक्सर करके हम कुछ सुपर नेचुरल चीजों पे अपना यकीन दिखाते हैं। आप भी देखो कि जब भी लड़ाई होती है तो किसी न किसी देवता का आवाहन करके ही होती है। कभी अब देखो राम रावण की लड़ाई हुई तो एक साइड से जय श्री राम, एक साइड से जय शिव शंकर, इस तरह के नारे लगते थे, जय महादेव, इस तरह का, हर हर महादेव। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब लड़ राम और महादेव रहे हैं। हाँ, हम अपने देवता का आवाहन कर रहे हैं, तुम अपने का कर लो। बिना देवताओं का नाम लिए लड़ाई होती ही नहीं थी, आज भी नहीं होती है। आज भी कितने साथ, चाहे लड़ाई हो चाहे पढ़ाई हो, कितने लोग तो किताबों में कापियों में पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं तो पहला अक्षर ही लिखते हैं ओम सरस्वती नमः, या लिखते हैं श्री गणेशाय नमः, या लिखते हैं जय हनुमान जी, कुछ भी इस तरह का। लड़ाई में भी पहला नाम यही करते हैं, जय बजरंगबली, अब लड़ेंगे। सो द सिंपल थिंग इज कि आदमी लड़ाई से पहले अपने भगवान का याद जरूर करता था। ये अक्सर लड़ा करते थे तो जाहिर सी बात है सब अपने अपने भगवान को याद करेंगे, तो सबके अपने अपने भगवान थे। यहाँ पर बड़े सारे भगवान थे, अरेबिया में इतने सारे थे, मतलब हर एक कबीले का अपना अलग कोई देवता होता था। जितने कबीले थे उतने देवता थे, लगभग 360 365 देवता हुआ करते थे यहाँ पे, इतने सारे देवता थे, हर हर कबीले के अलग देवता थे। अब ये कबीले आपस में जो है लड़ाई भी करते थे, और चूंकि व्यापार भी होता था, व्यापार करने के लिए यहाँ पर आकर के मक्का नामक जगह पर इन्हें एक बड़ी अजीब चीज दिखती थी, और वो था वो काबा वाला बड़ा सा पत्थर। वो संसार का था ही नहीं। अब उसमें वैज्ञानिक लोग अलग बात मानते हैं, कई लोगों का ये मानना है कि किसी जमाने में जो है एस्ट्रॉइड्स, सॉरी, जब एस्ट्रॉइड या कोई सेलेस्टियल बॉडी ये आपस में टकराते हैं, उल्कापात होता है, और उन्हीं में से कुछ एक कोई उल्का नीचे जमीन पर गिरा और वो शेप ले लिया, क्योंकि वो जमीन का था नहीं, और इस वजह से वो बड़ा अजीब दिखने लगा। आज भी कई सारे लोग इस तरह की बातें करते हैं एलियंस की, और पता नहीं कौन कौन सी। तो हो सकता है कुछ ऐसा नेचुरल रहा हो, या वहां पर कोई और चीज रही हो जिसकी वजह से वो एक अलग ही किस्म का पत्थर वहां पर नजर आया। अच्छा, दुनिया में इस दौर में खास करके जब विज्ञान ने प्रगति नहीं करी हुई थी, 7th सेंचुरी 6th सेंचुरी की बात अगर हम करें, तो इस दौर में किसी को अजीब चीज अगर मिल जाए तो वो तुरंत उसको देवता या भगवान मानने के लिए मजबूर हो जाता था। ये आज तक चल रहा है। ये हम 7th सेंचुरी नहीं, हम तुम्हें 21st सेंचुरी की बात कर रहे हैं। अभी आप रास्ते में जा रहे हो, थोड़ा आड़ा तिरछा आपको पत्थर मिल जाए, आप शिवलिंग मान लेते हो। आपको कोई ऐसी चीज दिख जाए जो नेचुरल नहीं है, आप तुरंत उसको देवी देवता कुछ मान लेते हो। एक आदमी दिख जाए जिसके 3 ठो आंख हो, तो देख लो
फिर आदमी उसको ये नहीं कहेगा कि नहीं इसका कुछ जो है हार्मोनल डिस्टरबेंस है, तुरंत वो भगवान हो जाएगा। ऐसा होता है ना, किसी की पूंछ निकली हो, किसी की सींग निकला हो तो वो राक्षस हो गया, दैत्य हो गया, कुछ इस तरह की आप कल्पनाएं कर लेते हो। यानी जो भी अनकॉमन है वो तुरंत सुपर नेचुरल हो जाता है आज तक। तो उस दौर में तो होना स्वाभाविक था। तो यहां पर वो जो पत्थर था, उस पत्थर की वजह से बहुत सारे लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि ये ईश्वर का कोई वरदान है, ईश्वर का कोई एडोब है, और शायद संसार की रचना यहीं से हुई है, ईश्वर का यहाँ पे वास होता है, ऑल माइटी सुप्रीम गॉड यहीं पर रहते हैं, ऐसा ऐसा मानना लोगों ने शुरू कर दिया, क्योंकि वो बहुत आश्चर्यजनक चीज थी। अब जो भी व्यक्ति इधर से व्यापार करने के लिए जाया करता था वो यहाँ पर जरूर रुकता था ये देखने के लिए कि वो चमत्कारिक पत्थर कौन सा है। आपसे भी अगर कोई कह दिया जाए कि फला जगह पर एक तो मूर्ति निकली है वो दूध पीती है, तो जो भी उधर से निकलेगा वो दूध पिलाने जरूर जाएगा एक बार। तो बस वही चीज यहाँ पर भी होने लगी कि लोगों की आस्था बड़ी उमड़ के आई और हर व्यापारी यहाँ पर रुकते थे। अब जाहिर सी बात है ये सेक्रेट प्लेस था, पवित्र प्लेस था, हर व्यक्ति यहाँ पे रुक रहा था। तो ये जितने व्यापारी हुआ करते थे वो अपने साथ अपने देवता को भी उठा के ले आते थे और इसी काबा के बगल में अपना देवता भी रख लेते थे। तो मतलब यहाँ पर ढेर सारे देवता हो गए, 360 देवता, 370 देवता लगभग ये भर दिए गए, यहाँ पे मूर्तियां रख दी गई काबा के आसपास। और इस पूरे इलाके को सेक्रेड हरम घोषित कर दिया गया। मतलब इस इलाके में ना हत्या होगी, ना चोरी होगी, ना बेईमानी होगी, यहाँ कुछ नहीं होगा पाप, क्योंकि ये ईश्वर की जगह है, ईश्वर की जगह में कोई पाप नहीं करता। अब थोड़े से बदतमीज लोग होने लगे जो मंदिरों में भी चोरी करते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो अब यहाँ पर जितने लोग आते थे सब लोग यहाँ पे जरूर रुकने की कोशिश करते थे। अब सोचो यहाँ पर क्यों रुकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो रास्ते में एक जगह तो कम से कम ऐसी थी कि जहां पर उन्हें चिंता नहीं करना था। एक जगह तो कम से कम उनके पास ऐसी थी जहां पर उन्हें कोई परेशानी नहीं थी, वहां जहां पर उन्हें किसी किस्म का भय नहीं था। तो इस वजह से यहाँ पर रुकना बहुत मुनासिब था और लोग रुकने की कोशिश भी करते थे। तो दिस वाज द प्लेस वेयर पीपल यूजली यूज्ड टू स्टे। अपना सामान छोड़ दे तब भी चोरी नहीं होता था। तो जाहिर सी बात है जहां चोरी ना हो, जहां पर पूरी सुरक्षा हो, गारंटी हो, आदमी वहां पर रात बिताना चाहेगा, रुकना चाहेगा। तो हर व्यापारी यहाँ रुकने लगा। अब जो व्यापारी यहाँ पे रुकते थे वो थोड़ा सा दान भी करके जाते थे। तो जो यहाँ पे काबा श्राइन जो हुआ करता था, काबा के जो पुजारी होते थे, मौलवी वगैरह, मौलवी क्या थे, पुजारी ही थे। अभी अभी तो इस्लाम आया नहीं था, मौलवी होंगे। तो उन पुजारियों को ये ढेर सारा दान वान दे के जाते थे। कोई भी मंदिर में जाता बिना चढ़ाए तो आता नहीं। तो यहाँ पर भी खूब चढ़ावा चढ़ने लगा। तो जो इसके प्रधान पुजारी थे वो काफी ताकतवर हो चुके थे, मतलब उनका एक तरीके से रूल पूरा मक्का पे चलने लगा था। जो काबा के या मक्का के मेन श्राइन के पुजारी होते थे उनका बड़ा वर्चस्व था। बड़ी लोग उनकी जो है सम्मान करते थे और बात करते थे, बात मानते थे। और वो ढेर सारी मूर्तियों की पूजा होती थी। यहाँ के लोगों का मेन व्यवसाय हो गया ऐसे ही, जैसे आप समझ लो कि काशी विश्वनाथ टेम्पल के पास आप चले जाओ तो वहां पर जितने पंडे हैं सबका मुख्य व्यवसाय ही यही है कि जो चढ़ावा आएगा वही उनका होगा, और अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। ठीक वैसे ही चढ़ावा पे आश्रित यहाँ पर जितनी जनता थी, यहाँ ज्यादातर लोग चढ़ावे पर आश्रित हो गए, सब अलग अलग देवी देवताओं की पूजा कराने में लगे हैं और पैसे ऐंठने में लगे हैं। फिर यहीं पर जन्म होता है मक्का में ही, उसी कबीले में, क्योंकि यहाँ बहुत कबीले थे ना बताया आपको, तो यहीं का एक मेन कबीला हुआ करता था कुरैश कबीला। ये कुरैश कबीला ही मक्का का शासन करता था, मतलब यहाँ के प्रधान पुजारी कुरैश कबीले के होते थे। तो इन्हीं पुजारियों के खानदान में पैदा होते हैं मोहम्मद साहब, जिनको हम जो है मोहम्मद साहब के नाम से जानते हैं, द प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। तो मोहम्मद का जन्म होता है। परिवार बहुत संपन्न परिवार नहीं था, अक्सर करके यहाँ व्यापार चलता था। तो इनके पिताजी भी व्यापारी थे, अब्दुल्ला साहब, और इनकी माता अमीना वो बहुत धार्मिक विचार की महिला थी। जब ये पेट में थे, गर्भ में थे, तभी अब्दुल्ला व्यापार के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। मतलब ये व्यापार के सिलसिले में इधर ही आना होता था अक्सर करके, या इधर जाना होता था, तो वो बाहर गए हुए थे कहीं, और वहीं उनकी हत्या हो जाती है। कोई ट्राइबल अटैक करता है और
अब्दुल्ला की हत्या हो जाती है। तो ही वॉज अ पॉस्थ्यूमस चाइल्ड। मोहम्मद साहब जब पैदा हुए तो पिता थे ही नहीं पहले, अनाथ पैदा हुए, आप ऐसे समझो। और 3-4 साल तक के जब हुए तब उनकी माताजी भी मर गई। इस तरह से और भी अनाथ हो गए। फिर उनका पालन पोषण उनके दादा अबू मुतालिब साहब ने करना शुरू किया, लेकिन दादा भी कितने दिन जीते, वो भी थोड़े दिनों में खत्म हो गए। उनके खत्म होने के बाद अच्छी बात ये थी कि मोहम्मद साहब की माँ अमीना 2 बहन थी, और दोनों बहन का विवाह एक ही घर में हुआ था, एक बड़े भाई से एक छोटे भाई से। बड़े भाई यानी अब्दुल्ला से जो विवाह हुआ था वो अमीना का था, और अमीना की छोटी बहन का विवाह अब्दुल्ला के छोटे भाई अली से हुआ था। सॉरी, अबू तालिब से हुआ था, अबू तालिब नॉट अली। ठीक है। तो अबू तालिब वो अब्दुल्ला के भाई थे, यानी मोहम्मद साहब के चाचा थे। और अबू तालिब की जो पत्नी थी वो चाचा की पत्नी, जाहिर सी बात है चाची होंगी, लेकिन वो अमीना की बहन भी थी। इस हिसाब से मोहम्मद साहब की मौसी भी हुई, तो मौसी और चाची दोनों एक ही थी। मम्मी की बहन थी और पिता के भाई की पत्नी भी थी। तो इस तरीके से उनका पालन पोषण जो है वो मौसी ने किया और अबू तालिब ने किया, चाचा ने किया। अबू तालिब के भी एक लड़का हुआ आगे चल करके जिसका नाम है अली। ठीक है। वो काफी छोटा था मोहम्मद की तुलना में, क्योंकि मोहम्मद साहब जो है वो काफी बड़े थे, वो बड़े भाई के लड़के थे इसलिए बड़े थे। और अबू तालिब का जो लड़का था अली वो काफी छोटा था, लेकिन थे तो दोनों भाई ही। आगे इनके यहाँ होता यह है कि मोहम्मद साहब की एक लड़की होती है, फातिमा। उस फातिमा का विवाह मोहम्मद साहब ने अपने ही चचेरे भाई अली से कर दिया। तो इस तरह से खानदान में ही शादी चल रही है। तो एक तरीके से देखा जाए तो फातिमा का अली चाचा भी था शादी से पहले, और शादी के बाद सॉरी जो है वो जो है क्या कहते हैं उसको, कि वो शौहर भी बन गया। तो इस तरीके से ये रिलेशंस चाचा में भाइयों में थोड़ा सा मतलब सेम मदर के ना हो, तो वो शादियां होने की परंपरा मोहम्मद साहब ने ही डाल दी। और ये आगे चल करके दिस इज इवन कंटिन्यू पूरे अरेबिया में। इस तरह के इंडोजीनियस, जिसको हम इंडोगेमी कहते हैं, अपने ही खानदान में शादी करना, ये शुरू हो गया, ये परंपराएं आ गई। अब मोहम्मद साहब के बारे में कुछ एक और चीजें बड़ी दिलचस्प हैं, जैसे कि बचपन में ये अनाथ हो गए थे, तो फिर परवरिश और पढ़ाई लिखाई ये बहुत हो नहीं पाई। खानदानी धंधा था कि वो व्यापार करना, तो जैसे थोड़े से बड़े हुए उन्होंने भी व्यापार में अपना ध्यान लगाया। और उस दौर में एक महिला थी जिसका नाम था खादिजा। खादिजा जो है वो उसका व्यापार बहुत अच्छा चलता था सीरिया से और भी इलाकों से, लेकिन वो विधवा थी। तो उसका व्यापार संभालने के लिए उसने नौकरी पे रख लिया मोहम्मद साहब को। और मोहम्मद साहब बहुत ईमानदार व्यक्ति थे, निहायत ईमानदार थे, एक पैसे की बेईमानी नहीं करते थे, ना झूठ बोलते थे। तो उनकी ईमानदारी से वो बहुत प्रसन्न थी और उसका व्यापार दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाता था। उनकी ईमानदारी पे फिदा होकर के खादिजा ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। और चूंकि मोहम्मद साहब भी जो है एक जिस परिवार से आते थे वहां पे अभी पैसे की तंगी थी, दिक्कत थी, तमाम परेशानियां थी, उन्हें भी ठीक लगा कि अगर एक पैसे वाली स्त्री और एक धनाढ्य घर की अगर वो विवाह का प्रपोजल देती है तो शादी कर लेना चाहिए। तो खादिजा से मोहम्मद साहब ने विवाह कर लिया। हालांकि ये अनमैच्ड था, मोहम्मद साहब अभी 25 साल के थे, खादिजा जो है वो 40 साल की थी, फिर भी उन्होंने शादी कर ली। शादी करने के बाद उनसे एक बच्ची भी हुई जिसको हम फातिमा कहते हैं। इसी फातिमा का हम कह रहे हैं ना विवाह अली से हुआ था, जो अली मोहम्मद साहब का भाई था, उससे अपनी बेटी की शादी कर ली, मतलब एक चाचा और भतीजी में। अब मोहम्मद साहब की फाइनेंशियल दिक्कत दूर हो गई शादी के बाद से, क्योंकि जहां पर वो नौकरी कर रहे थे वहां पे मालिक हो गए। तो अब इनको अब उतना ज्यादा फाइनेंस की चीजों में अब उनका इंटरेस्ट नहीं रह गया व्यापार वगैरह में, और दूसरे थोड़े से पकड़ किस्म के भी थे, तो इनका मन नहीं लगता था व्यापार में। तो इन्होंने कुछ दिनों में अपना ये सब व्यापार व्यापार का धंधा छोड़ छाड़ के, होता है ना किसी किसी को अगर खुदाई बरकत मिलने वाली हो, कुछ इल्हाम होने वाला हो, तो फिर वो उसका मन नहीं लगता। आप बुद्ध को देख लो, महात्मा बुद्ध भी ऐसे ही थे ना, वो तो राजा के लड़के थे,
उनको तो दुनिया भर की सुविधाएं थी, लेकिन बस जब उनको ईश्वर का लव लगने लगा तो वो छोड़ छाड़ के सब चले गए। महावीर, उनका भी वही हाल था। भगवान राम, उनका भी वही हाल था। तो मतलब जिनके भाग्य में जो जैसा लिखा होता है वैसा होने लगता है, फिर उसके लिए बहुत कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता। मोहम्मद साहब ने भी सब छोड़ करके, और यहीं मक्का के पास एक जगह है, यहाँ पर हीरा नाम की एक गुफा है, उसी गुफा में जाकर के बैठते थे, घंटों वहीं पे बैठे रहते थे। धीरे धीरे करके उन्हें मतलब उनका ध्यान ईश्वर में लगने लगा। और कहते हैं कि जिब्राइल या गैब्रियल जिनको कहते हैं, वो एक देवदूत आकर के उनके कान में एक बार कुछ बता के जाता है, ये कह करके जाता है कि अल्लाह ने तुम्हें चुना है अपना संदेश वाहक, अल्लाह का संदेश तुम जाकर के जनता को सुनाओ। तो पहले तो वो बड़े डर जाते हैं, कहते हैं मैं क्यों सुनाऊं भाई, तुम सुनाओ जाकर के, तुम्हारा काम है, हमारा थोड़ी। उन्होंने कहा नहीं, ये मौका बहुत कम लोगों को मिलता है जिन्हें ईश्वर चुनता है। तुम में वो है गुण, तुम सच्चरित्र हो, तुम सत्यवादी हो, तुम ईमानदार हो, तुम्हारे अंदर बहुत सारे ऐसे गुण हैं जिसकी वजह से अल्लाह ने तुम्हें अपना दूत चुना है। अल्लाह के अपने मुंह नहीं है, हाथ नहीं है, कान नहीं है, इसलिए वो सर्वशक्तिमान होकर के भी अपना संदेश खुद नहीं सुना सकते, वो दूसरे के माध्यम से अपना संदेश सुनाएंगे, और तुम्हें चुना है। और तुम्हारे बताए हुए रास्तों पर जो चलेगा वो अल्लाह तक पहुंचेगा, जो तुम्हारा रास्ता नहीं चुनेगा उसे अल्लाह जो है वो अपने यहाँ नहीं मतलब शरण देंगे। तो इस वजह से अब तुम उनका काम कर रहे हो, तुम अपना कुछ नहीं कर रहे हो। मोहम्मद साहब को भी ठीक लगा, मामला समझ में आ गया भी, किसी के ऊपर अगर अल्लाह की इस तरह की कृपा होगी, मेहर होगी, तो समझेगा ही। वो आकर के बताना शुरू किए। ये घटना है 610 ईस्वी की, 610, मतलब अब उनकी अवस्था लगभग 40 की हो चुकी थी। 570 ईस्वी में पैदा हुए थे, 610 में आकर के उन्हें ये ज्ञान हुआ। और फिर उन्होंने कभी रात में बड़बड़ाना शुरू किया, कभी दिन में ऐसी बातें बताने लगे, और ये बातें इतनी प्रभावशाली होती थी कि बहुत सारे लोग उनके दीवाने हो जाते थे, कि जैसे सच में अल्लाह की ही बात कोई कर रहा हो, वही उनके मुंह में बैठ के बात कर रहा है। वो सो इम्प्रेसिव। बस फिर क्या था, कई लोग उनके दीवाने हो गए, फैन हो गए, उनकी बात मानने लगे, क्योंकि यहाँ पर अभी मूर्ति पूजा और रिचुअल्स का बोलबाला था। जो लोग रिचुअल नहीं चाहते थे, जो मूर्ति पूजा के चक्कर में नहीं फंस रहे थे, जो लड़ाई झगड़े से ऊब चुके थे, जो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करना नहीं चाहते थे, सिंपलिसिटी में यकीन रखने वाले थे, जो गरीब जनता थे, जिनका ये मंदिर वाले बड़ा शोषण कर रहे थे, ऐसे सभी लोग मोहम्मद साहब के फेवर में हो गए। लेकिन जिनकी दुकान बंद हो रही थी, जिनके पूजा पाठ पे अटैक कर रहे थे मोहम्मद साहब, वो उनके दुश्मन भी हो गए। तो इस तरह से मोहम्मद साहब के दोस्त और दुश्मन दोनों हो गए। दुश्मनों की संख्या चूंकि मक्का में ज्यादा थी, मक्का वाले लोग मूर्ति पूजक थे और ये मूर्ति का बड़ा विरोध करते थे, इस वजह से मक्का के जो पुजारी थे वो सारे लोगों ने, अब इसके बाद की थोड़ी कहानी और दिलचस्प होती है जो अगली एपिसोड में हम लोग करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही समझो। आज मैंने उनका बचपन, जन्म और ये सब चीजें बताई। कल हम लोग बात करेंगे इसके आगे कि मोहम्मद साहब ने इस्लाम की स्थापना कैसे करी और फिर आगे चीजें क्या क्या होती हैं। सो लेट्स फिनिश दिस क्लास टुडे at this moment.